आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 में। हम लोग 3 पार्ट इसमें पढ़ चुके थे। इसमें पढ़े थे, पहला पार्ट हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे और उसका पढ़े थे हम लोग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट में था। सेकेंड पार्ट में था हम लोग का लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और थर्ड पार्ट में था प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग या तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक हम लोग का वीडियो है लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। इसमें एक वीडियो ये रहेगी हम लोग का, इसमें टाइप ऑफ लेबल से 3 टाइप होते हैं, उसमें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या है, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन, मतलब कि जो हम लोग की जो दवा रहती है ना, जैसे मान लो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सिरप है, क्या है, सिरप है। उस पर क्या होता है, लेबल होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन। मतलब कि देखो ये समझ लो, ये हम लोग का जो बॉटल है, इस पर जो ये लेबल है ना, ये जो चिपका हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दवा के ऊपर लेबल रहता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें। आफ्टर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इन अ कंटेनर अ लेबल इज अटैच बाय द एडेसिव। मतलब क्या, एक गोंद से क्या हुआ था, दवा को हम लोग चिपकाते हैं। जैसे मतलब ये हम लोग की दवा बन गई, तो एक हम लोग का गोंद से इसको पूरा लेबल चिपकाते हैं। ठीक है, तो और उसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या है, द लेबल ऑन द डिस्पेंस्ड मेडिकेशन शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो लेबल है उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या रहेगा, हम लोग जानेंगे नेम ऑफ द प्रिपरेशन। पहली इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी इसमें, जो हम लोग का प्रिपरेशन है उसका नाम क्या। मतलब कि मान लो कि ये जो हम लोग का प्रिपरेशन है ये क्या है, पैरासीटामॉल है। ठीक है, या तो कौन से वो दवा है उसका पूरा वो नाम रहेगा, किसके ऊपर, हम लोग के लेबल के ऊपर। और लेबल क्या होता है, ऊपर जो हम लोग का स्टिकर जैसा चिपका होता है दवा के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन मेंशन द नेम इन द प्रिस्क्रिप्शन द सेम नेम मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ऑन द लेबल। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का दवाई का जो पर्चा होता है ना, मतलब कि जो डॉक्टर RX करके यहाँ पे जो दवा का लिखते हैं, जो नाम लिखते हैं, वही नाम जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, हम लोग का लेबल पे होना चाहिए। जो कि दवा के ऊपर जो लेबल रहता है वही सेम नाम उसके ऊपर हम लोग का रहना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, पिपराजीन सिट्रेट इलिक्जर IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया का एक हम लोग का ये क्या एलिक्जर है। ठीक, अब इसमें अगला देखो, इसमें क्या लिखा है, इफ इट इज नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन देन द नेम ऑफ द डोजेस फॉर्म शुड बी गिवन ऑन द लेबल। एग्जाम्पल क्या होगा, द मिक्सचर इमल्सन डस्टिंग पाउडर। मतलब क्या है, अगर जो प्रिपरेशन है वो ऑफिशियल नहीं है, मतलब कि नॉन ऑफिशियल है, मतलब कि ऑफिशियली नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका जो होता है वो डोजेस फॉर्म उस पर दिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द यूज़ ऑफ अब्रीविएशन इन द लेबल। मतलब क्या, हम लोग को जो लेबल होता है हम लोग का ये, इस पर हम लोग का शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको हम लोग को नहीं यूज़ करना। मतलब कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे मतलब कि अगर मुझे बेटफिन लिखना है, ये हम लोग कैसे पूरा फुल फॉर्म में बेटविन लिखते हैं। अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटविन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्रीविएशन यूज़ किया हूँ। ठीक है, तो एब्रीविएशन हम लोग को क्या करना है, वो नहीं यूज़ करना है, किसके ऊपर, लेबल के ऊपर। सेकेंड पॉइंट इसमें देखो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन। मतलब कि वो कितने डोज की है वो मेडिसिन, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन मस्ट बी डिस्प्लेड इफ इट इज इंटेंडेड फॉर द ओरल यूज और पर्पज। मतलब क्या है, हम लोग का जो प्रिपरेशन है ना, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पर क्या होना चाहिए, उसका जो हम लोग का क्या उसकी क्वांटिटी है उसमें पूरा उस पर लिखा होना चाहिए। कि मतलब कि इसमें मान लो कि हम लोग का 5 ml इतना इतना mg रहता है। ठीक है, उसका होता है। ठीक, द अमाउंट ऑफ ईच यूनिट डोज शुड बी मेंशन। इसमें देखो एग्जांपल क्या लिखा है, फॉर ओरल लिक्विड, ये ओरल लिक्विड के लिए 5 ml कॉन्टेन, इसमें कंटेनर नहीं होगा, कॉन्टेन 5 ml कॉन्टेन 250 mg। मतलब क्या है, इसमें मान लो हम लोग का ये हम लोग का क्या हो गया, सिरप हो गया। ठीक है, सिरप की ये हम लोग की बॉटल हो गई। ये मान लो हम लोग का टोटल ये 50 ml का है, या तो
ये 100 ml का। ठीक, इसमें क्या है, एक बार हम लोग को 5 ml लेना है, तो 5 ml जो होता है उसके अंदर कितना है हम लोग का 250 mg है। कितना, 250 mg बोले तो 250 मिलीग्राम। तो वो चीज़ लिखी होना चाहिए, मतलब कि अगर 5 ml में कितना ये mg होता है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन। द वैल्यू मस्ट बी रिटेन इन द होल नंबर इफ इट डेसिमल इज नॉट अवॉइडेबल देन द जीरो इज प्लेस्ड बिफोर द डेसिमल। मतलब क्या है, जो हम लोग का वैल्यू लिखी है ना, वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किसमें, होल नंबर। मतलब क्या है, मान लो इसमें लिखा है 0.1 ग्राम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 मिलीग्राम, मतलब कि 100 mg या तो 1 ग्राम। तो इसमें यही चीज़ लिखा है, इंस्टीड ऑफ, मतलब कि 0.1 ग्राम लिखने से अच्छा क्या लिख दें हम लोग, 100 mg है। इससे क्या रहेगा हम लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, और वही चीज़ देखो इसमें मैं फिगर बना के समझाया हूँ, 125 है, 125 mg पर 5 ml, मतलब 5 ml पे 125 mg होता है। इसमें थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखी है, द क्वांटिटी सप्लाइड इन द कंटेनर। इसमें देखो मतलब कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है कंटेनर, वो भी लिखा होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनर शुड बी इंडिकेटेड ऑन द लेबल। मतलब क्या है, मान लो ये हम लोग का जो, यही चीज़ मैं अभी समझाया था, जो हम लोग का सिरप है वो कितने ml का पूरा टोटल है, जैसे 50 ml का है या तो 100 ml का है, या तो जैसे एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ता होता है, उसमें क्या है 10 टैबलेट है, और एक पूरे डब्बा जो आता है उसमें मान लो 5 है, 5 स्ट्रिप है, तो इसमें कितना होगा, टोटल 50 टैबलेट होगा। तो ये सब चीज़ जो होना चाहिए ना, उस पर जो डब्बा होता है उस पर लिखी होनी चाहिए, समझ आया ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा, जैसे 4 टैबलेट का एक कोई एक डब्बा है, उस पर लिखा होना चाहिए ETC। अब फोर्थ देखो कंडीशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन एंड सेल्फ लाइफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखो हम लोग कैसे जानते हैं, पहला हम लोग देखते हैं जो सेल्फ लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट। तो इसका देखो क्या होता है, टेम्परेचर। इसमें ए वाले में, फोर्थ में ए है क्या, टेम्परेचर। मेनी प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बिलो 15 डिग्री टेम्परेचर। इन दिस केसेस द लेबल शुड इंडिकेट कीप इन कूल प्लेस। मतलब क्या है, इसमें कुछ जो हम लोग का प्रिपरेशन होता है ना, वो क्या होता है 15 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास हम लोग को रखना है। तो उस पर यही लेबल होना चाहिए कि कीप इन कूल प्लेस, मतलब कि ठंडे जगह पे इसको हम लोग को रखना है, समझा ना। तो क्यों इस पर रखना चाहिए, इसको अगर हम लोग इसको अगर कोई मतलब मान लो बहुत ज़्यादा गर्म जगह रख देंगे तो हो सकता है वो चीज़ क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इसीलिए उस पर ये लेबल लिखा होना चाहिए। इसमें देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज मेल्ट एट द 37 डिग्री सेल्सियस। लेबल शुड कीप इंडिकेट कीप इन कूल प्लेस। मतलब क्या है, हम लोग की जो सपोजिटरीज होती है, क्या होती है सपोजिटरीज, ये क्या होती है ना, हम लोग के जो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, हम वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। जैसे कि मतलब उसका सपोजिटरी का मैकेनिज्म यही होता है कि हम लोग को जो बॉडी के अंदर जब ये जाती है ना, ये क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद अपना एक्शन दिखाती है। इसीलिए इसको क्या करना है, हम लोग को ठंडे प्लेस में रखना है। और ये कौन से रूट से जाती है, अदर रूट से, मतलब कि रेक्टल और वेजाइनल रूट से इसको दिया जाता है, इसको सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज को। तो इसीलिए क्या है, इसको हम लोग को किस में रखना है, कूल प्लेस पे रखना है। ठीक है, ऐसा ऐसी जगह रखना है जहाँ की ठंडी जगह हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी स्टोर्ड एट, मतलब कि जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है वो कितने डिग्री पे रखना चाहिए, 2 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखना चाहिए। ठीक, सो द लेबल शुड बी इंडिकेट इन कीप इन रेफ्रिजरेटर। मतलब इसको कहाँ रखना, हम लोग को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कीप इन रेफ्रिजरेटर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी। मतलब कोई जगह नम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिड, मतलब क्या उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। पाउडर टैबलेट कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जो पाउडर और ये होता है हम लोग का, पाउडर हो गया, हम लोग का कैप्सूल हो गया, और जो हम लोग का टैबलेट होगा, इसको हम लोग को कहाँ रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में। क्यों एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं उसको। द लेबल शुड इंडिकेट कीप द बॉटल इन टाइट क्लोज्ड कंटेनर। मतलब कि आज इसको हम लोग क्यों रखेंगे, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, मान लो हम लोग का ये हम लोग का कोई पाउडर है, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का कोई नमी आ जाएगी, मतलब कि ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी आएगी तो हो सकता है जो ये हम लोग का पाउडर है वो क्या हो जाएगा, नमी की वजह से क्या हो जाए, ये खराब हो जाए। क्या हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए, डिग्रेड हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो अगर ये हम लोग का अगर बॉटल, इसका जो हम लोग का ढक्कन है वो टाइट पैक नहीं है, मतलब इसमें कोई नमी चली जा रही, तो ये क्या हो सकता है, ये हम लोग का डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो हम लोग का पूरा प्रिपरेशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कैसे रखते हैं हम लोग, जो जो हम लोग का एकदम टाइट कंटेनर के अंदर ही इसको रखते हैं, मतलब इसको खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको नमी जो होती है उसका मतलब कि नमी एक तरीके से मान लो इसकी दुश्मन होती है, तो वो नमी अगर लगेगी तो क्या कर देगी, उसको खराब कर देगी। अगला देखो, लाइट ड्रग those degrade in the presence of light should be stored in dark place, the label should indicate keep in dark place। मतलब क्या है, कुछ जो दवा होती है ना, कुछ जो दवाई होती है उस पर लिखा होता है कि मतलब इसको हम लोग को कैसी जगह रखना है, डार्क जगह। डार्क जगह का मतलब यही है कि जो हम लोग की सूरज की रोशनी जो है इस पर ऊपर डायरेक्ट ना आ पाए। क्यों, क्योंकि अगर सूरज की जो रोशनी है अगर इसके ऊपर डायरेक्ट आई तो उस दवा को क्या कर देगी, वो डिग्रेड कर देगी। डिग्रेड मतलब क्या होता है, खराब कर देगी, समझ आया ना। तो ये चीज़ से हम लोग को बचने के लिए हम लोग को जिस पे ये लेबल लिखा है कि स्टोर्ड इन डार्क प्लेस, उसको हम लोग को सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसको नहीं आ जाना। अगर सूरज के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगी, वो जो दवा रहेगी वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, समझ आया ना। अब देखो पांचवें में क्या है, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, मतलब कि हम लोग को पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना है वो भी लेबल के ऊपर ही रहता है। द डायरेक्शन आर नॉर्मली रिटन बाय द प्रिस्क्राइबर, दिस इंक्लूड, मतलब ये जो डायरेक्शन होती है किसके द्वारा लिखा जाता है, प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर बोले तो हम लोग का जो डॉक्टर हम लोग को जो दवा लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिस्क्राइबर बोलते हैं। ये जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्मली प्रिस्क्राइबर ही लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, द क्वांटिटी टू बी टेकन, मतलब कि जो हम लोग की क्वांटिटी है वो कितनी लेनी है उसकी वो लिखा रहता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डेट आर टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कब कब लेना है, मतलब क्या हुआ, दिन में कितनी बार लेना है हम लोग का, 3 टाइम लेना है, तो वो क्या हो गया हम लोग का TDS लेना है। तो वो जो टाइमिंग होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। वो सब चीज़ जो होता है कौन लिखता है, हम लोग का नॉर्मली जो होता है वो डॉक्टर लिखते हैं, हो सकता है पर कभी कभी उस पर हम लोग का लिखा भी हो सकता है। ठीक, अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मेथड ऑफ यूज़, मतलब कि कौन से रूट से उसको लेना है। ठीक, जैसे कि फॉर ओरल यूज़, ओरल मतलब कि हम लोग को ओरल लेना है, मतलब कि मुंह से खाना उसको। ठीक है, या हो सकता है एक्सटर्नल, मतलब कि टॉपिकल हो गया, या तो एक्सटर्नल हो गया, हम लोग को मतलब उसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इंटरनल बोले तो हम लोग का उसको हम लोग इंटरनली लेना है, मतलब कि अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, द फ्रेजेस यूज आर जनरली टू बी टेकन, टू बी गिवन और टू बी यूज्ड। अब देखो 1 टैबलेट टू बी टेकन थ्राइस डेली आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में 3 बार इसको लेना है, कितना, 1 टैबलेट। तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या लिखा है, वार्निंग लेवल। ठीक है, वार्निंग लेवल क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट वाले में भी है वार्निंग लेवल। क्या वार्निंग हो सकता है, फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली, मतलब क्या है, ये जो हम लोग का प्रिपरेशन है, क्या है, प्रिपरेशन, वो सिर्फ किसके लिए है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, मतलब कि हम लोग को खाना खा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ओरली लेना, इसके लिए क्या होगा, मना होगा, जिस पे क्या लिखा रहेगा हम लोग का, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। क्योंकि एक्सटर्नल में क्या होगा, हम लोग स्किन के लगा लेंगे, या तो हम लोग उसको बस इसको हम लोग बाहरी ले सकते हैं, उसको हम लोग खा नहीं सकते, इंटरनली नहीं ले सकते हैं। ठीक, ड्राउजीनेस वार्निंग मतलब क्या है, इसको खाने के बाद क्या हो सकती है, स्लीप आ जाए, मतलब कि नींद लगे हम लोग को। ठीक है, तो अगर नींद लग रही है तो इसका मतलब यही है, सिंपल सा है, हम लोग इसको चलाए मतलब खाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं, मतलब या तो हम लोग कोई मतलब गाड़ी नहीं चला सकते हैं, या तो कोई मशीन जो होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उसको हम लोग क्या करना है, चला नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हो सकता है नींद आए तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, पोटेंशियल इंट्रैक्शन विद द फूड और ड्रिंक, इंट्रैक्शन विद अदर मेडिसिन, मतलब क्या हुआ, हो सकता है एक दवा खाए हो सकता है ये दूसरी दवा मतलब जो दूसरी दवा तुम पहले खा चुके हो उससे जाके इंटरेक्ट कर दे, या हो सकता है एक दवा तुमने खाया, ये हम लोग का जो खाना है हम लोग के पेट में स्टमक के अंदर, तो हो सकता है उससे जाके वो इंटरेक्ट कर दे, तो ये हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इंट्रैक्शन। किसी चीज़ से हो सकता है, या तो फूड से हो सकता है, या तो कोई ड्रिंक से हो सकता है, या तो
हम लोग का अदर मेडिसिन हो सकता है। ठीक, स्पेशल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हो सकता है एक अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब कि हम लोग को दवा को लेने का तरीका होगा। जैसे क्या होगा, सपोजिटरीज होती है जो, उसको हम लोग क्या लेते हैं, अदर रूट से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा ये स्पेशल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कॉशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग का चेतावनी लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉशन। तो ये वाली हम लोग की टॉपिक खत्म हुई। अब हम लोग इसमें एक और छोटी सी टॉपिक है, टाइप ऑफ लेबल। तो इसमें 3 टाइप के लेबल होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें वो वाला हम लोग उस टाइम में ये पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, मेन लेबल, एंसिलरी लेबल और पिक्टोग्राम। ठीक है, तो हम लोग उस वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।